हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग टारगेट बैच शुरू किए थे। ठीक है, इसमें हम ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक पढ़े थे जहां से रेलवे में प्रश्न पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरुआत किया था साइंस का। ये टॉपिक था हमारा बॉटनी। ठीक है, यहाँ से प्रश्न रेलवे में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या मुख्य रूप से पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से पेड़ पौधों का अध्ययन किस में करते हैं? बॉटनी में। ठीक है, तो पेड़ पौधों में हम लोग सबसे पहला भाग पढ़े पेड़ पौधों का जड़। ठीक है, दूसरा वीडियो में हम लोग पढ़े तना यानी कि पत्ती के बारे में पढ़े। दूसरा वीडियो में हम लोग पढ़े पत्ती के बारे में पढ़े। तीसरा वीडियो में हम लोग पढ़े फूल के बारे में पढ़े। ठीक है, आज हमारा ये चौथा वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे हम लोग फल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और यहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारे प्रीवियस वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? हमारे चैनल के प्लेलिस्ट। हमारा चैनल है पैरो एकेडमी। ठीक है, ये हमारा चैनल है पैरो एकेडमी। इस चैनल के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं फल के बारे में और यहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में डिटेल देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग फल को नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बाह्य फल भित्ति। ठीक है, बाह्य फल भित्ति, फल भित्ति। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मध्य फल भित्ति। क्या बोलते हैं? मध्य फल भित्ति। ये हमारा खाने योग्य भाग होता है। मध्य फल भित्ति खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मध्य फल भित्ति। इसको बोलते हैं आंतरिक फल भित्ति। ठीक है, आंतरिक फल भित्ति। ठीक है, इसको ठेठ रूप में हम लोग क्या बोलते हैं? गुठली। गुठली, उसके अंदर भी एक छोटा सा बीज निकलता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये कठोर हिस्सा होता है गुठली का, एक कठोर हिस्सा होता है। इसको जब फोड़ते हैं तो उसके अंदर भी एक बीज निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का यानी कि मध्य फल भित्ति यानी खाने योग्य भाग हम लोग को पूछ दे तो क्या खाते हैं? यानी फल का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? आम का कौन सा भाग खाते हैं? तो मध्य फल भित्ति। ठीक है, अब इसको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। फलों के क्या निषेचन के आधार पर सबसे पहले इसको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं। यहाँ से हमारा प्रश्न आता है फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। ठीक है, या कार्पोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्पोलॉजी या पोमोलॉजी। ठीक है, अब देखते हैं निषेचन के आधार पे। निषेचन के आधार पे फलों को तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है, निषेचन के आधार पे फलों को तीन भागों में बांटते हैं। पहला हो जाएगा सत्य फल। पहला हम लोग देखेंगे सत्य फल। ठीक है, ट्रू फ्रूट। पहले हम लोग देखेंगे ऐसा फल जिसको क्या बोलेंगे? वैसा फल जिसका निषेचन कहाँ होता है? जिसका निषेचन अंडाशय में होता है। वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सत्य फल बोलते हैं। जैसे में होता है आम। ठीक है, आम, लीची, यानी ये आम और लीची इसका निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। ठीक है, एक और होता है हमारा जामुन आदि इत्यादि। ठीक है, जामुन इत्यादि। वैसा फल जिसका निषेचन, ये चीज भी याद रखो, वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में होता है उसको क्या बोलते हैं? सत्य फल। दूसरा हमारा आ जाएगा असत्य फल, फॉल्स फ्रूट, असत्य फल। ठीक है,
वैसा फल जिसका निषेचन थैलेमस में होता है। कहाँ होता है? थैलेमस। वैसा फल जिसका निषेचन कहाँ होता है? थैलेमस में होता है, उसे क्या बोलते हैं? असत्य फल बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सेब, नाशपाती, ये सब क्या है? असत्य फल है हमारा। सेब, नाशपाती। ठीक है, सेब, नाशपाती, इसका निषेचन कहाँ होता है? थैलेमस में होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरा, हम लोग देखते हैं अनिषेचन, अनिषेच फल। ठीक है, जिसका निषेचन कहाँ होता है? परागन से ही हो जाता है। क्या? अनिषेच फल। ठीक है, देखें, सत्य फल, असत्य फल, सत्य फल और असत्य फल। ठीक है, जिसका निषेचन न होकर के परागन में ही फल बन जाता है। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? जिसका निषेचन, वैसा फल जिसका निषेचन न होकर के, ठीक है, जिसका निषेचन, ठीक है, न होकर परागन में ही फल बन जाता है। यानी कि इसका निषेचन नहीं होता है, इसका क्या होता है? परागन में ही क्या बन जाता है? हमारा फल बन जाता है। इसका निषेचन परागन में ही क्या, निषेचन ना होकर के परागन में ही क्या बन जाता है? फल बन जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अनिषेच फल। ठीक है, जैसे अंगूर हो जाएगा और केला हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, अंगूर, केला इत्यादि। ठीक है, अंगूर, केला किसका उदाहरण है? तो असत्य फल, अनिषेच फल का उदाहरण। अंगूर और केला किसका उदाहरण है? तो अनिषेच फल का उदाहरण है। ठीक है, हम लोग देख लिए, ये हो गया हम लोग को। उसके बाद यहाँ से प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उसको हम लोग डिटेल देखते हैं। ठीक है, फल देखते हैं, फल के खाने योग्य भाग हम लोग देखते हैं, और जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न किस तरह के, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं एक नजर। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न फल से पूछे जाते हैं। ठीक है, टमाटर और अमरूद का जो भाग होता है, जैसे पहला हम लोग देखते हैं टमाटर। टमाटर और अमरूद का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? टमाटर और अमरूद, टमाटर और अमरूद का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो इसका संपूर्ण भाग को हम लोग खाते हैं। ठीक है, पहला हम लोग देखें टमाटर और अमरूद के किस भाग को हम लोग खाते हैं। तो टमाटर और अमरूद के हम लोग क्या, किस भाग को खाते हैं? संपूर्ण भाग को खाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सेब और नाशपाती। ठीक है, इस में हम लिख लेते हैं फल, ये क्या हो गया हमारा? फल। ठीक है, इस साइड में हम लोग लिख लेते हैं खाने योग्य भाग। ठीक है, खाने योग्य भाग। एक साइड में इसे क्या हो जाएगा, हम लोग को याद करने में सुविधा हो जाएगा। ठीक है, एक साइड में हम लोग लिख लिए खाने योग्य भाग, और दूसरे साइड में हो जाएगा हमारा फल। सेब और नाशपाती का हम लोग पुष्पासन खाते हैं। सेब और नाशपाती के कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? सेब और नाशपाती का हम लोग पुष्पासन खाते हैं। ठीक है, उसके बाद नींबू, संतरा, और नींबू और संतरा। ठीक है, नींबू और संतरा है कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? इसका हम लोग क्या बात खाते हैं? इसको क्या बोलते हैं? रूट हेयर। रूट हेयर, नींबू और संतरा किस भाग को हम लोग खाते हैं? तो रूट हेयर, यानी कि क्या बोलते हैं इसको? रेशेदार रोम खाते हैं, यानी कि रूसी हेयर को हम लोग खाते हैं। ठीक है, रूसी हेयर को हम लोग खाते हैं। ठीक है, इसको रूट हेयर ना लिख करके ज्यादा लिखते हैं हम लोग रूसी हेयर। ठीक है,
सब एक ही है, रूसी है यार। नींबू और संतरा किस भाग को हम लोग खाते हैं? तो रेशेदार रोम को खाते हैं। रेशेदार रोम या रूसी है, क्या बोलते हैं इसको? रेशेदार रोम या रूसी है, रेशेदार रोम, इसको या तो बोल सकते हैं रेशेदार रोम। नींबू और संतरा किस भाग को हम लोग खाते हैं? रेशेदार रोम या रूसी है, ठीक है। धान, जैसे धान, उसके बाद हम लोग देखते हैं धान, ठीक है। धान के बाद धान और नारियल, धान और नारियल, भ्रूणकोश। धान और नारियल किस भाग को हम लोग खाते हैं? धान और नारियल के हम लोग भ्रूणकोश को खाते हैं, ठीक है। उसके आम और तरबूज, आम और तरबूज, मध्य फल भित्ति, ठीक है, मध्य फल भित्ति। आम और तरबूज के किस भाग को हम लोग खाते हैं? तो मध्य फल भित्ति, ठीक है। अनानास और कटहल, अनानास, अनानास और कटहल, पुष्पक्रम, पुष्पक्रम भाग को खाते हैं। अनानास और कटहल के हम लोग पुष्पक्रम भाग को खाते हैं, ठीक है। उसके बाद फूल गोभी का हम लोग, फूल गोभी में भी पुष्पक्रम भाग को खाते हैं, फूल गोभी, ठीक है। इसमें भी हम लोग पुष्पक्रम भाग को खाते हैं, यानी कि अनानास, कटहल और फूल गोभी। अनानास, कटहल और पुष्पक्रम, इस अनानास, कटहल और फूल गोभी को पुष्पक्रम भाग को हम लोग खाते हैं, ठीक है। लीची के किस भाग को हम लोग खाते हैं? लीची का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो लीची का होता है खाने योग्य भाग एरिल, ठीक है। लीची का खाने योग्य भाग क्या होता है? लीची के किस